नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम आप लोगों को मैंने बताया कि एसएससी की वैकेंसियां बढ़कर 37,500 हो गई हैं और एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कुछ 26,000 वैकेंसियां एसएससी जीडी की भी आई हैं। तो अगर आप कंटिन्यूअसली मैथ्स पे जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उन पे काम करते रहेंगे, तो जैसे एवरेज के वीडियो मैंने डाले लास्ट टर्न पे, और इससे पहले और एलसीएम एचसीएफ डाले और नंबर सिस्टम के वीडियो डाले, और आगे भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके तक पहुंचाते रहे। और बीच बीच में एक दो शॉर्टकट्स के वीडियो भी डाल रहे हैं ताकि आप उनके माध्यम से जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा तेज कर सके। तो अभी हम लोग फिर से आज एवरेज के ही कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहिए लगातार, क्योंकि अभी करंट में बहुत सारी वैकेंसियां लगी हुई हैं एसएससी की। सीएचएसएल भी आने वाला है, एमटीएस का एग्जाम भी होगा और बहुत कम टाइम है, और एक हफ्ते बाद कुछ शायद आपका सीपीयू का भी एग्जाम लग गया है और उसमें बहुत बढ़िया मैथ पूछी जाती है। तो इस वजह से अच्छे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। हमने जितने भी आज के क्वेश्चन उठाए हुए हैं बहुत प्यारे क्वेश्चन है, तो इनको करने की कोशिश जरूर करते रहिए। और अगर कोई भी समस्या आती है वीडियो देखने में या कुछ समझने में, तो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम कोशिश कर सकें कि आगे आने वाले वीडियो में उनको सुधार सके। तो देखिएगा आज के वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो क्या हैं, एवरेज के क्वेश्चंस। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है एन संख्याओं का औसत 45 है यदि 60% संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए। ये शायद हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कर लिया था, इसके बाद का क्वेश्चन करना था। हमने 20 तक कर लिए थे, तो 21 से करना है हमको। तो 21 देखिएगा क्या है। 21 ये रहा आपका क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन करने से पहले ना उसको अटेम्प्ट खुद से करने की कोशिश जरूर करें, तब आप अच्छे से सीख पाएंगे कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। वीडियो पॉज करें, पॉज करके आप उसके बाद ये देखें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी फिर उसके बाद हम तरीका तो बताएंगे। कह रहा ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। 4:7 दे रखा है ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात, और इनके अंक हैं 65 और इनके दे रखे हैं 63। तो अब आपसे पूछा गया है कि कुल औसत प्रतिशत अंक क्या होंगे, और दशमलव के 2 अंकों तक। देखिए पूरा अगर आप हल करने जाएंगे कि इसका मल्टीप्लाई अपॉन 11, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इन दोनों में से किसी एक को थोड़ी देर के लिए एवरेज मान लीजिए। मैंने मान लिया 63 मेरा एवरेज है। 63 मेरा एवरेज है, तो अब हम इसमें देखेंगे डेविएशन। तो देखेंगे ये अगर हमने 63 एवरेज माना है, तो इनके पास एक बच्चे के पास 2 अंक ज्यादा हैं, तो 4 लोग हैं, तो कितने ज्यादा हो गए? 8 ज्यादा हैं। ये जो 8 ज्यादा है ये उन 11 लोगों में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, यही आपका एवरेज आ जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 सत्ते से 70, बचा आपका 3 दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 0.72, तो 63.72 समथिंग आएगा। तो ऐसा कोई अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो वही आपका आंसर सही होगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 63.73। ये आपको बहुत प्यार से बहुत आराम से कर सकते हैं, बस आप इस तरीके से लगाइएगा, आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा, अगर आप करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आप इससे करेंगे तो वो भी बुरा नहीं है। 22 पे आइए, ये देखिए ये बहुत प्यारा सवाल, इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ के करने की कोशिश करिए। तब तक हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। पढ़ने की कोशिश करिए, ये एक बारीक लाइन है इस सवाल में, वो पढ़नी बहुत जरूरी है। कह रहा है एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 45 है। बाद में ये पाया गया कि 2 स्थानों पर, ये जो 2 स्थानों पर दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग 2 स्थानों पे मतलब समझ लेते हैं एक ये और एक ये, नहीं। कह रहा है 2 स्थानों पर 25 को 35 लिया गया और 38 को 42 लिया। तो बहुत आसान, इनका एवरेज कितना पता था? 45। एवरेज आपको पता था 45। कह रहा है 2 स्थानों पर 25 को 35। अगर 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा है तो एक स्थान पे ये 10 ज्यादा पढ़ा गया, तो 2 स्थानों पे ये 20 ज्यादा पढ़ा गया, 20 ज्यादा पढ़ा गया। और अगर 38 को 32 पढ़ा गया, 38 को अगर आपने 32 पढ़ा है तो आपने देखा कि 6 कम पढ़ा है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो आपने इन्होंने 14 ज्यादा पढ़ लिया कितनी संख्याओं पे? 40 पे। तो अब आप देख लीजिए, 4 से काट दीजिए 10, इसको काटेंगे 4 से, 4 3 12, बचा 2 3.5। तो आपने देखा कि ये 0.35 इन्होंने ज्यादा पढ़ लिया, अगर इसको हम कम कर देंगे तो सही औसत आ जाएगा। तो 45 में से आप क्या करिए? 0.35 लेस कर दीजिए, 0.35 लेस कर दीजिए 45 में से। जैसे ही आप लेस करेंगे तो ये 44.65। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो 44.65 इस थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये इसका सही आंसर। फिर से समझिएगा, इसका जो मेन लाइन है सवाल का वो ये है कि 2 स्थानों पे। ऊपर पढ़ेंगे, इट वाज फाउंड दैट एट 2 प्लेसेस 25 वाज रीड एज 35।
जिसमें 25 को दो स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा, मतलब एक स्थान पर अगर 25 को 35 पढ़ा जाता तो 10 ज्यादा पढ़ा जाता, लेकिन दो स्थान पे पढ़ा गया तो 20 ज्यादा पढ़ा गया। इस वजह से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल, गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर आप उससे करेंगे तो शायद आपका ऑप्शन ना मैच करे, अगर ऑप्शन मैच कर गया तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए एक ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको भी पढ़कर करने की कोशिश करिए, एक बार जरूर करने की कोशिश करें, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आपको दे रखा है कि x को 5 बार और y को 7 बार लिया गया, तो औसत कितना हो गया 37। x को 5 बार और y को 7 बार लिया तो औसत 37 है। अगर देखा जाए तो ये 12 संख्याएं, औसत 37 है, तो 37 इंटू 12 कर दें, ये इनका योग आ गया। आप यहां से ये देख लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं साथ ही x को 7 बार और y को 5 बार। अगर x को 7 बार और y को 5 बार ले लें तो जो आपका औसत है वो इन्होंने बता दिया कितना है, वो है आपका 35। तो ये 35 इंटू 12 कर दीजिए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको एक्चुअल y का वैल्यू चाहिए, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत प्यारा तरीका होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद हल कर लीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही एक बार इसके साथ इसको, एक बार इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और उनके डिफरेंस को हल कर दीजिए तो y का वैल्यू हो जाएगा। एक तरीका वो हो गया, अगर आप चाहिए तो उससे अप्लाई करिए। एक और इसका बहुत अच्छा तरीका होता है, क्या करेंगे, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 12 12 आ रहा है, तो जैसे ही आपने जोड़ा तो 12 कॉमन हो गया और ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस वाई, और इधर से जब जोड़ेंगे तो भी आपका 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन ले लीजिए और 37 और 35 को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 72। ये अब 12 से 12 खत्म, तो x प्लस वाई कितना आ गया 72। ऐसे ही जब आप इसको घटाने जाएंगे, हमको एक्चुअल y का मान चाहिए, y का मान चाहिए तो हम क्या करें, जैसे ही आप इसको घटाने जाएंगे तो 5x में से 7x घटाएंगे तो माइनस का 2x, और -2 कॉमन ले लीजिए या 2 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस वाई। ये जैसे ही आपने इसको घटाया तो 5 में से 7 घटाया तो ये हो गया आपका -2, और 7 में से 5 घटाया तो प्लस का 2y। जैसे ही आपने इधर से घटाएंगे तो 12 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन ले लीजिए और 37 में 35 घटाएंगे तो 12 दूनी कितना आ गया 24। अब आप दिमाग लगा लीजिए, इसको 2 से काट लीजिए, ये कितना आ गया 12। आपको x प्लस वाई पता है, जैसे ही आप ये इक्वेशन जोड़ने जाएंगे, ऐड करने जाएंगे तो प्लस x माइनस एक्स खत्म, और 2y का वैल्यू कितना आ गया 84। अगर 2y 84 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 42। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप आंसर टिक कर दीजिए 42। कोई ऑप्शन है तो y का वैल्यू पूछा गया तो आंसर कितना लगाएंगे 42। बहुत आसान और बहुत बेहतर तरीका है, इस तरीके से करिए। सीजीएल में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। अभी देखिए आगे कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अगर जरा सा भी कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हुआ तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे। 23 हो गया, ये तो बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला देखिएगा कि 24 नंबर जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है। 24 नंबर देखिए 24 नंबर पढ़िएगा इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आराम से करिए, सोच समझ के। ऐसे क्वेश्चंस को हमने लास्ट टर्म पे किया भी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के जरूर करिएगा। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत बैन 32.5 है। ठीक है, 10 संख्याओं का एवरेज, पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6 है। तो अगर ये 32.5 है और ये 25.6 है तो डेविएशन देख लिया जाए पहली 4 पे, तो क्या कर दिया जाए -4 कम है क्योंकि, तो -4 इंटू 1 पे डेविएशन देखोगे तो 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया 9, बचा आपका 31, 31 में 25 घटाएंगे तो आपका बचा 6, तो ये कितना हो गया 6.9। यहां से डेविएशन 6.9। कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 38 तो उधर +3 पे ज्यादा है तो +3 इंटू कर लीजिए, और कितना ज्यादा है देख लीजिए तो 1 पे ज्यादा 0.7 तो 33.2 हो गया, तो 5.7 कितना ज्यादा है 5.7। इतना कम है, इसको देखेंगे तो इतना कम है, और इसको देखेंगे कि कितना कम है, तो आपने देख लिया 5.7। तो अब देख लीजिए कि डेविएशन एक्चुअल है कितना, तो 4 नेम 36 हासिल 3, 4 छंग 24, 3 27.6 माइनस का, प्लस 3 सत्ते 21 हासिल लगा 2, 3 पचे 15, 2 17 प्लस का। जैसे ही आपने घटाया तो ये 6 में से 1 गया 5, ये 27 में से 17 गया तो 10.5 माइनस का आ गया ये आपका डेविएशन में। तो मतलब ये लोग इतना छोड़ के गए तो बाकी 3 लोगों के पास कितना जाएगा, तो उन 3 लोगों का देख लीजिए, 3 पचे 15, 3 लोग बचे, 4 और 3 7 को निकाल देंगे तो 3 लोग बचे, 3 पचे 15 हासिल लगा 1, 32 96 और 1 कितना हो जाएगा 97। तो जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 5 10 के बाद 1 7 1 8 9 1 10, 108 ये जो 3 संख्याएं बची हैं उन तीनों संख्याओं का योग आ गया।
उन तीनों संख्याओं का योग 108 आ गया। आप इस तरीके से करिए, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम, पहले आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 10 का है तो मल्टीप्लाई करना आसान है कि 10 इंटू 32.5 कर दिया तो ये आपका आ गया 325। कितना हो गया 325। और उसमें से क्या करिए माइनस कर दीजिए इन दोनों को ऐड करके, कि चार संख्याओं का देखना तो 4 छंग 24, 2 4 पंचे 25, सॉरी 25 चौको 100 और 2 102.4। ऐसे ही तीन संख्याओं का तो 3 दूना 6 और 38 त्याई हो गया आपका 114 हो जाएगा, तो 114.6। इन दोनों को जोड़ के घटा लीजिए तो भी आपका जो भी वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ से देख लीजिए। खैर इसका करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको ये जो शॉर्टकट बताया आप इसको फॉलो करिए। कह रहे हैं पांचवी संख्या छठवीं से 50% अधिक है। जो पांचवी संख्या है वो छठवीं से 50% अधिक है। पांचवी, छठवीं और सातवीं, कह रहे हैं छठवीं से 50% अधिक है और सातवीं से 8 कम है। तो यहां से दिमाग लगाइएगा, अगर छठवीं 2x है तो ये 50% अधिक है तो ये 3x हो जाएगी, और सातवीं से 8 कम है तो इसको हम 3x + 8 मान लें। देखिए 8 कम हो गई है। अब आपसे कह रहा है कि इनका पांचवीं और सातवीं, इसका और इसका एवरेज चाहिए। पहले इन तीनों का टोटल जो आपको पता है 3 2 5 5 2 सॉरी 3 3 3 6 2 8, 8x + 8 का वैल्यू आपको कितना पता है यहां से 108। तो यहां से x का वैल्यू आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 100/8। ये x का वैल्यू निकल के आ गया। अगर आप काट लेंगे तो 12.5 आ जाएगा। x का वैल्यू 12.5 या आप 25/2 भी लिख सकते हैं। अब आपको एवरेज चाहिए पांचवी और सातवीं संख्या का। दिमाग लगाइएगा, आसानी से कर पाएंगे। पांचवी और सातवीं, अगर इनका एवरेज चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दे, तो 3 और 3 6 + 8, तो जो इनका एवरेज आ जाएगा वो 3x + कितना आ गया 4। अगर 3x + 4 आ गया, 3 आपको पता है x का वैल्यू 12.5 है, प्लस कितना कर दीजिए 4, 12.5 × 3 करेंगे तो 37.5 और 4 जोड़ देंगे तो 41.5 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपको समझाया है, अगर आप इसको सही प्रोसेस से करेंगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखिए एक बार फिर से समझिएगा कि 1 पे 6.9 कम तो 4 पे कितना कम, 1 पे 5.7 ज्यादा तो 3 पे कितना ज्यादा, तो ओवरऑल ये 10.5 छोड़ के जा रहा है। और उन तीन संख्याओं का 97.5, तो उन तीनों का योग 108 आ गया। फिर ये कंडीशन दी इन्होंने पांचवी, छठी और सातवीं संख्या की, तो इसको फॉलो कराया। x का वैल्यू आ गया आपका 12.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/8 का मतलब 12.5। अब आपको बताना है पांचवी और सातवीं संख्या का एवरेज। तो आपने क्या किया 3 3 6 और 6x + 8/2 करेंगे तो 3x + 4 हो गया। x का वैल्यू उठा के रख दिया तो एवरेज कितना आ गया 41.5। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत अच्छा सवाल है, इसको करने की कोशिश जरूर करें एक बार खुद से। देखिए 25 नंबर। ऐसे सवालों को हमने लास्ट टर्न पे भी किया है। वैसे आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है दिसंबर के महीने में एक कारखाने में खिलौनों का औसत उत्पाद। देखिए दिसंबर के महीने में, दिसंबर का महीना एक्चुअल होता कितने दिन का है 31 दिन का। पहले 20 दिन का औसत पता है 515 और आखिरी 13 दिन का पता है 510। तो 20 और 13 33 दिन का एवरेज पता है और होते 31 दिन है। तो मतलब जितने नॉर्मल थे उससे ज्यादा दिन का आपको एवरेज पता है। अच्छा देखिए पूरा एवरेज था 512, पहले 515, तो पहले 20 दिन में क्या हो रहा है कि एवरेज से 3 ज्यादा बन रहा है, तो +60 कर दिया जाए। देखिए कितना आसान बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। तो पहले 20 दिन में 60 ज्यादा और अंतिम 13 दिन में 1 पे 2 कम हो रहा है, तो 13 पे कितना कम हो जाएगा 26। तो हम ये कह दें कि इन्होंने 33 दिन में जो भी बनाया वो कितना ज्यादा हो गया 34 ज्यादा हो गया। अब ये जो 2 दिन है ये 2 बार काउंट हो गए। तो हमने पहले भी बताया है, लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, अगर काउंट टोटल से ज्यादा है, जैसे टोटल काउंट 31 दिन था और यहां से संख्याओं का जो टोटल काउंट आप देख रहे हैं वो 33 दिन देख रहे हैं, तो ये जो टोटल काउंट है अगर ज्यादा है तो ये जो प्लस आया है इसका मतलब प्लस ही होता है और माइनस का मतलब माइनस होता है। अगर टोटल काउंट 31 से कम होता है तो प्लस का मतलब माइनस और माइनस का मतलब प्लस। ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। तो अगर एवरेज 512 था और आपको 19 और 20 वो जो दिन 2 बार काउंट हुए उनका निकालना है, तो प्लस उठा के जोड़ दीजिए तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 529। देखिए अगर आप चाहे तो बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। 1 पे 3 ज्यादा, 20 पे 60 ज्यादा, 1 पे कितना कम 2 कम, 13 पे 26 कम, ओवरऑल 34 ज्यादा। 2 लोगों पे तो 1 पे 17 बढ़ा दीजिए, 512 में 17 बढ़ा देंगे 529, आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करके करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। आप इसी तरीके से लगाइए, बहुत प्यारा तरीका है इस सवाल को करने का। अगले सवाल पे चलते हैं कि अगला सवाल कैसे करेंगे। 26 एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। बेहतर सवाल है, दिमाग लगाना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं आप इस सवाल को, क्योंकि सोचने में बहुत टाइम लगाएंगे। कह रहे हैं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का के वर्गों का औसत। देखिए 5 क्रमागत मानिए तो आप क्या करिए, एक को x - 4 मान लीजिए,
x-2 मान लीजिए, x मान लीजिए, x+2 मान लीजिए और x+4। देखिए क्यों ऐसा क्यों करेंगे आप कि 5 क्रमागत, अगर ये स्क्वायर नहीं कहता, वर्ग नहीं कहता, तो आप बिना माने इस सवाल को कर सकते थे। अब जब आप इस सवाल को करने जाएंगे तो ये फिर थोड़ा सा टेक्निकली सवाल बन जाएगा, आप यहां से एग्जैक्ट नहीं देख सकते। तो आपने क्या किया कि दो दो गैप पे, क्योंकि ऑड नंबर है तो दो दो के गैप पे होगा, तो आपने संख्याएं कुछ इस तरीके से मान ली। इन संख्याओं को मानने का फायदा क्या है कि जब आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो x का कोई भी पार्ट बचेगा नहीं। तो अब अगर आपने यहां से देख लिया कि औसत अगर 233 था तो योग जो हो जाएगा वो 233/5 हो जाएगा। और यहां से जब आप योग करने जाएंगे तो जब इनके इनके स्क्वायर का आप योग करेंगे तो आपको पता है यहां से जो माइनस का 8x और यहां से जो प्लस का 8x है वो कट जाएगा। तो एक एक्स स्क्वायर इससे, एक एक्स स्क्वायर इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे, तो टोटल कितना मिल गया 5x²। और यहां से देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा। देखिए प्लस ये जो स्क्वायर में -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, तो 16 16 32, यहां से 32 4 36, 4 कितना आ जाएगा आपका 40 ये आ गया। तो यहां से ही आप 5x² का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको 40 को उधर भेज दीजिए, 5 15 हाथ से लगा 1, 5 15 1 16, आपका 1 5 दूनी 10 से 11, 11 में से 40 घटा दीजिए तो ये बचा कितना 1125। और 1125 को 5 से काट देंगे तो x² का वैल्यू कितना आ गया 225। तो x का वैल्यू आ गया 15। अब आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। तो इसका और इसका अगर आप औसत देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो औसत भी तो x आ जाएगा। अगर x आ जाएगा तो आंसर भी कितना हो जाएगा 15। एक बार फिर से समझिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ पे अगर विषम की जगह सम भी कहता तो भी हम सेम प्रोसेस से ही सवाल करते कि x-4, x-2, x+2 और x+4, ये 5 संख्याएं मैंने मान ली। अगर 5 मानी है तो पांचों का जैसे ही आप योग करेंगे तो पांचों के जैसे ही स्क्वायर का योग करेंगे, स्क्वायर का योग करेंगे तो जो माइनस और प्लस वाले x के टर्म्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो हमने किया x² 5x² हो गया और बाकी 40 हो गया। हल किया, x का वैल्यू 15 आ गया। हमसे पहली आखिरी संख्या का एवरेज पूछ रहा है तो वो भी तो x ही आना है अगर कंसेक्यूटिव नंबर से। तो जैसे ही आप देखेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो वो भी कितना आ जाएगा 15। आसान सा सवाल है, अटेम्प्ट जरूर करें एक बार, तभी आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। देखिए 27 नंबर, पढ़िए, पढ़ के करने की कोशिश करिए। ऐसा सवाल शायद हमने लास्ट वीडियो में भी किया। और देखिए सीजल शिफ्ट 1 में पूछा गया है 23 तारीख को। लगाइए, कोशिश करिए एक बार इसको करने की। एक बार वीडियो पॉज करके 25 से 30 सेकंड में खुद एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर किया करें, तभी आपको ये पता चल पाएगा ये क्वेश्चन आप अप्रोच ले पा रहे हैं, क्या सही अप्रोच ले रहे हैं या गलत अप्रोच ले रहे हैं, या कोई ऐसा अप्रोच ले रहे हैं जिसमें आप एक एक डेढ़ मिनट लिए जा रहे हैं सवाल करने में। तो उस पर भी काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन आने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन आने के सही तरीके से सिलेक्शन होता है। क्वेश्चन आना अच्छी बात है कि आप, हो सकता है कोई सवाल आप 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट में लगा ले जा रहे हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं है आपका। तो आपको सही टाइम में भी क्वेश्चन करना। तो देखिए इसको करने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र का औसत अंक 67.6 है। यदि उसने गणित में 27 अंक और कंप्यूटर में 10 अंक और इतिहास में 18 अंक और प्राप्त किए, अन्य विषयों में समान अंक प्राप्त होते, तो उसका औसत अंक 72। देखिए पहले इसका औसत ही बहुत छोटा और समझदारी से करने वाला सवाल है। पहले उसका औसत था 67.5 और अब इसका औसत हो गया 72.5। तो आपको पता है इसका औसत कितना बढ़ गया, एवरेज इसका बढ़ गया 5। और इसके टोटल अंक कितने बढ़ गए 27, 27 और 10 कितना हो गया 37, 37 और 18 कितना हो गया 55। देखिए अंक बढ़े 55 और औसत बढ़ा 5, तो लोग कितने रहे होंगे आप बहुत प्यार से बता सकते हैं। इसमें कितने लोग होंगे, 11 लोग रहे होंगे, तभी तो 55 नंबर बढ़ने पे औसत 5 बढ़ा है। क्या बहुत अच्छा सवाल, आराम से करिए, पढ़ के करिए। देखिए सीजल में पूछा गया है, आप अगर ऐसे सवाल भी आते, ऐसे सवाल भी आते हैं और अभी हम आगे दिखा रहे हैं और कैसे सवाल भी आते हैं, तो भाई करते रहिए, बिना करे नहीं होगा सिलेक्शन। तो आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये देखिए बहुत प्यारा सवाल, एक बार पढ़ के करने की कोशिश करिए। देखिए ये कर पा रहे हैं क्या, ये बहुत जबरदस्त सवाल है, ये एक्चुअल सीजीएल के लायक सवाल है ना। जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, गजब का क्वेश्चन। मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए कह रहा है यदि वर्ग ए और बी के छात्रों का वजन, औसत वजन, जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं, क्रमशः 45.5 और 44, तो ए और बी इसमें कह रहा है 45.5 और इसका कितना है 44.2।
इनका एवरेज वेट, और दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 40-40 है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, इसमें भी 40 है। तो एक्चुअल कह रहा है कि वर्ग ए के दो छात्र जिनका एवरेज वेट, इसके दो स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट 48.75 है, वो बी में चले जा रहे हैं। ए के दो छात्र बी में चले जा रहे हैं। तो कह रहे फिर बी बी में उन्हें वर्ग बी में, और वर्ग बी के दो छात्र फिर इधर मूव करने, तो इनका औसत बराबर करना। अच्छा, औसत बराबर करना है तो पहले हम देख लें कि इनके औसत में अंतर कितने का है। तो अगर हम देखें तो इनके औसत में अंतर है शायद देखेंगे तो 1.3 का। अगर 1.3 का अंतर है तो छोटा सा एक दिमाग लगाना इस सवाल में कि अगर हमने इसको 0.65 दे दिया होता, 0.65 दे दिया होता तो हमारा एवरेज मेंटेन हो जाता, मतलब दोनों के औसत बराबर बराबर हो जाते। 0.65 ज्यादा देने का मतलब 40 पे 0.65 ज्यादा देने का मतलब कितना हो गया, इंटू 40 करके देख लीजिए। तो इसने जितना भी ज्यादा दिया है, तो उधर से जो दो छात्र वापस आए हैं उनका देखना है। तो हमको ये पता है कि उधर से जो लोग वापस आए हैं वो 0.65 इधर ज्यादा दे दे तो हमारा काम चल जाएगा। 0.65 एक पे तो 40 पे कितना, ये देख लीजिए आप। तो देखेंगे तो जैसे ही आपने हल किया तो ये कितना हो गया, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 13। अगर 13 दे देंगे तो 13 इसमें कम कर दीजिए। जैसे ही आपने इसमें से 13 कम किया तो बचा कितना, ये आपका 8 में 3 गया 5, 4 में 1 गया 3, ये आपका 13 कम करिए तो ये आपका बन गया 35.75। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ ये है। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए कि करना क्या है इस सवाल में, कि जितना इसने ज्यादा दे दिया हमको कुछ नहीं, हमको सिर्फ वो क्या करना है कि इन दोनों के एवरेज को बराबर करना है। एक बार फिर से समझाते हैं, सवाल को समझने की कोशिश जरूर करिए। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा है ना, कि अगर आप कुछ और करेंगे बहुत ढेर सारा टाइम लगाएंगे, जो हम आपको बता रहे हैं वो करने की कोशिश करिए। कि क्या दे रखा है आपको, यहां से ये दे रखा है कि वर्ग ए के दो छात्र जिनका 48.75 को इन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया। तो देखिए ये तो एवरेज से ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज्यादा उधर ले गए, तो इससे काफी कम इधर लाना पड़ेगा। और एवरेज बराबर करने के लिए हमको पता है कि 0.65 अगर ये इसको उठा के दे दे तो इसका एवरेज मेंटेन हो जाएगा। तो ये 0.65 अगर देगा तो अब 1.3 का इधर उधर करना है, तो 0.65 ये अगर इसको दे देगा तो ये 0.65 इधर देने का मतलब है 0.65 अगर 40 लोगों पे हम देखेंगे तो एक पे कितना दे दें, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो एक पे देखिए 13। ये जो अगर हमें पता है कि दो संख्याओं पे हम ये जितना इन्होंने उधर भेजा है ऑन एन एवरेज उसका 13 अगर हम कम इधर भेज देंगे तो हमारा एवरेज मेंटेन हो जाएगा। 13 कम भेजोगे तो 0.65 का इफेक्ट अपने आप पड़ जाएगा, 0.65 ज्यादा। तो यहां से देख लीजिए कितना इन्होंने, सॉरी ये इसको 13 कर लीजिए, बार बार गलत हो रहा है। ये पॉइंट्स कितना आ गया, 0.75 ये आ गया, और 48 में 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 35.75। तो जो इधर आएगा वो आएगा 35.75, और ये इसका सही आंसर। बहुत प्यारा तरीका, यही करिए। और कुछ करेंगे बेवजह टाइम, ये 48.75 इन्होंने उसके घर पैसा ज्यादा भेज दिया है, ज्यादा भेज दिया, उनको दोनों के पास बराबर बराबर करना है, तो इनके पास जितना इनको जितना चाहिए उतना छोड़ के इन्होंने बाकी सब फिर वापस कर दिया। इनको 13 ज्यादा चाहिए था तो 13 अपना रख लिया बचा के, और बाकी सब वापस कर दिया। तो बाकी वापस कितना कर दिया, 35.75। यही पूछा गया सवाल में। तो इस तरीके से करिए ना, बेसिक से करने जाएंगे बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया भी है और बहुत बड़ा भी है। चाहते तो एक बार अप्रोच लेके देखिए बेसिक का, बहुत टाइम लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने लास्ट टर्न पे ढेर सारे सवाल किए इस तरीके के, जरूर बनाने की कोशिश करिए। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया सवाल को करने का कि 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र शामिल हो गए। तो 36 वाले 5 शामिल हुए तो 36 इंटू 5, और 43.2 वाले 5 छोड़ गए तो हमने कहा एक जा रहे एक आ रहे, तो इनका सबका टोटल कर लीजिए इंटू 5। और ये देखिए 10 लोग का है, तो ये नया औसत वजन जो पूरे ग्रुप का हो गया वो यहां से आ जाएगा। ये 100, अच्छा काट लीजिए, अगर कट रहा है तो 5 कॉमन लेके काटेंगे तो ये 2 से काटा तो ये 18। देखिए कॉमन लेके कटेगा, ऐसे मत काट दीजिए, 21.6। तो जैसे ही देखा तो 39.6 ये नया एवरेज हो गया, और पहले उनका एवरेज कितना था, 40 था, 40 था एवरेज, अब नया एवरेज 39.6 हो गया। और जो छात्र शामिल हुए हैं वो 36 किलोग्राम वाले शामिल हुए हैं। इनकी क्वांटिटी पता है आपको कि 5 है, तो अब हमने बताया था इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। ये 3.6 और इसको जैसे ही घटाएंगे तो 0.4, रेशियो कितने का बन गया, 9:1 का।
इस एक का वैल्यू आपको 5 स्टूडेंट पता है, तो पहले कितने स्टूडेंट रहे होंगे 45। ये यहां से आपका आंसर मिल गया। तो पहले कितने स्टूडेंट रहे होंगे 45। ये सवाल को करने का बहुत प्यारा तरीका है। मैंने लास्ट टर्न पे इसका बेसिक भी बताया था और ये वाला अप्रोच भी बताया था। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, वहां से आपको ये समझ में आएगा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत इस पे काफी काफी काम किया है एसएससी वालों ने। तो ध्यान रखिए, इस तरीके का सवाल लगा के जाएं, अगर आ जाएगा तो वहां पे आप सही अप्रोच लेके तुरंत आंसर बता पाए। अगले सवाल पे चल रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल, ये वो होता है ना कि देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर वाली बात। ये सवाल देखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब करेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत बताना है। जो 2 या 5 के गुणज, जो 2 और 5 के गुणज होते तो 10 वाले को उठा के देख लेते, नहीं, लेकिन उसने कहा क्या है 2 या 5 का गुणज। तो 1 से 50, अगर 1 से 50 देखेंगे तो उसमें 2 के गुणज कितने आ जाएंगे, तो 2 का मतलब सारे इवन नंबर, और इवन नंबर देखेंगे तो 2 4 6 10 10 10 50 तक ये सारे हो जाएंगे। और जैसे ही आप 5 वाले देखेंगे तो फिर 5, आप 5 के देखिए, 2 वाले मत देखिए, क्योंकि 2 वाले आप इसमें ले चुके। तो 5 15 25 35 45 और 50, ये आ गए 2 के गुणज, ये आ गए 5 के। तो 2 या 5 के गुणज टोटल आ गए। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये 5 है, सॉरी 50 छोड़ दीजिए, 50 को आपने ले लिया इधर। तो ये कितने हैं 5, और ये कितने होंगे, ये अगर आप देखेंगे तो 25 होंगे। तो ओवरऑल संख्याएं जो हो गई वो कितनी होगी आपकी 30। ये ओवरऑल संख्याएं 30 हो गई। अब इनका सबका योग देखिए, योग करेंगे तो टाइम लगेगा और शॉर्टकट देखिए। तो अगर 2 से लेके 50 तक 25 सम संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर दिमाग लगाएंगे कि एवरेज हो जाएगा इनका 26। तो ये 26 इंटू 25 होगी, यहां से दिमाग लगाइए, और प्लस ये देखेंगे तो कि इनका एवरेज कितना हो जाएगा 25। देखिए 5 15 25, तो ये 25 इंटू 5 हो गया, ये इनका योग आ गया। अब इसको काटना है तो काट लीजिए, 5 से कॉमन लेके 5 ये हो गया, और ये बचा आपका 6। अब 26 पंचे 130, 130 और 25 कितना हो गया 155, 155 बटे 6। जैसे ही इसको आप काटेंगे 155 बटे 6 को, तो आप दिमाग लगाइए 155 बटे 6 को काटने में, कि ये 6 दूनी 12, बचा आपका कितना 3, उसके बाद 25.8। ये आपका आंसर आ गया। जो सही आंसर हो गया वो 25.8। बहुत प्यारा सवाल। अगर देखिए, मैंने कहा है कि ये सवाल देखने में बहुत छोटा है, बट एक्चुअली ये सवाल है बहुत प्यारा, कि अगर आप इनको अलग अलग लेंगे, ना ये एपी डायरेक्ट बना पाएंगे ना ये एपी बना पाएंगे, दोनों को अलग अलग करके ही हल करना पड़ेगा। सम निकालेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसे करिए आराम से और जल्दी कर सकते हैं सवाल को। ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 31। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब गजब का सवाल है। अगर आप करके देखेंगे एक बार, इस पे अप्रोच लीजिए, एक बार देखिए किस तरीके से करेंगे इस सवाल को, क्या आप सही अप्रोच ले पा रहे हैं। इतना बढ़िया सवाल है। कह रहा है किसी समूह में छात्रों की निश्चित संख्या का औसत 155.6। तो जो भी छात्र हैं उनका एवरेज जो निश्चित संख्या है 155.6 है, लेकिन पता नहीं है कि कितने छात्र हैं। आपको ये पता है यदि 150.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 12 छात्र, तो 12 छात्र जो आ रहे हैं उनका एवरेज है 150.5 वाले छात्र शामिल होते हैं। तो ये शामिल होते हैं इंटू 12 कर दीजिए, और 7 छात्र जो छोड़ के जा रहे हैं वो 159 सेंटीमीटर के जा रहे हैं 7 छात्र। तो एक्चुअल टोटल 5 ही तो छात्र बढ़े, और वो जो 5 छात्र बढ़ रहे हैं उनका एवरेज यहां से आप देख सकते हैं कि कितना होगा। काट नहीं पा रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 पंचे 60, हाथ से लगा 6, ये आपका 6 हो गया, और 12 इंटू 15 करेंगे तो 180, तो ये कितना हो जाएगा 1806। माइनस जैसे ही करेंगे तो 7 ने 63, हाथ से लगा 6, और 15 सत्ते 105, और 6 कितना हो गया 111। 7 ने 63, 6 15 सत्ते 105 और 6 111। यहाँ से 12 पंचे 60, 6 12 इंटू 15 100। जैसे ही घटाएंगे तो 18 में 3 गया 3, और सॉरी 6 में 3 गया 3, यहाँ से 10 में 1 गया 9, यहाँ पे बचा आपका 17, 17 में 11 घटाएंगे तो कितना बचा 6, और बटे ये 5 लोगों का है तो देखेंगे तो कितना हो जाएगा 13 पचे 65, बचा कितना 13 पचे 65, बचा 4, 4 बचा 43, 5 अट्ठे 40, तो 138.6। ये एक बार फिर से देख लीजिए कितना हो गया 138.6। 13 पचे 65, 65, और उसके बाद बचा कितना 4, 43, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 3.6। 155.6 पहले एवरेज था, अब 138.6 एवरेज है। तो आप यहां से एक चीज नोटिस करिए कि देखो ये 5 लोग ये थे, और एवरेज टोटल कितना कम हुआ अगर आप देखेंगे तो आप यहां से अगर नोटिस करेंगे तो एवरेज जो कम हुआ वो कम हुआ 17
17 कम हुआ है, और यहां से एवरेज कितना कम हुआ है 3.4 34 mm। 34 mm का मतलब ये कह दे 3.4 सेंटीमीटर। तो अगर यहां से हम लोग हल करेंगे तो यहां से देखेंगे कि एवरेज 17 वहां से कम हुआ 3.4। तो यहां से हल करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। तो जैसे ही आपने इसको काटा तो ये 2 से काट दिया 17, और ये कितना हो गया 34 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34, 17 दूनी 34, 10 सीधे सीधे। अच्छा काट के देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पे कि करना क्या है, दिमाग लगा के करिए कि यहां से एवरेज कितना कम हो रहा है आपका। हमारा एवरेज कम हो रहा है 17। अगर एवरेज 17 कम हो रहा है और सवाल से कितना कम हो रहा है वो भी देखिए। 17 इधर से कम हो रहा है, उधर से 3.54 सॉरी 3.4। अगर आप देखेंगे तो एवरेज डेविएशन का जो मतलब है वो किस वजह से है एवरेज डेविएशन इतना, वो भाई दो समूहों के छात्रों की औसत ऊंचाई 34 mm। अगर हम 34 mm को देखेंगे तो 3.4 सेंटीमीटर कर देंगे, बिल्कुल सही है भाई। तो 185 ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ से समझिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एवरेज कम हो रहा है 17, एवरेज यहाँ से 17 कम हो रहा है। अगर 17 कम हो रहा है और वहां से एवरेज कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 17, यहाँ एक पे 17 कम हो रहा है, ये 5 लोग हैं ना, तो बटे कितना कर दीजिए 3.4 और डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो मतलब अब जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं 25। तो पहले कितने रहे होंगे 5 लोग जब ऐड नहीं हुए थे, तो आंसर कितना आएगा 20। एक बार समझने की कोशिश करिएगा, फिर से समझाते हैं आपको। 138.6 तक तो समझ में आ गया होगा। ये जो 5 लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो एवरेज देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे 155.6 ये पुराना एवरेज और नया एवरेज कितना हो गया 138.6। तो आपने देखा कि एक पे एवरेज कितना कम हो रहा है 17, तो ये जो 5 लोग नए आए हैं तो 85, 85 एवरेज कम हो गया, तो पूरा ओवरऑल कितना एवरेज कम हुआ है 3.4। 3.4। तो अब जो सारे लोग हैं मिला के वो 25 लोग हैं, और पहले से 5 लोग थे, तो सॉरी 5 लोग नए आ गए, तो पहले से कितने लोग थे 20 लोग। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान से करिएगा कि ये एक पे कितना कम हुआ 17, तो 5 लोगों पे 85 कम हुआ। हमारे पास से 85 कम हो रहा है, वहां से एवरेज 3.4 कम हो रहा है, मतलब टोटल लोग कितने हैं 25 लोग इस समय टोटल हैं। तो 5 लोग बाद में ज्वाइन किए। तो पहले इसने पूछा है समूह में आरंभिक छात्रों की संख्या पूछी है, तो पहले से कितने लोग थे, तो आप बताएंगे कितने लोग थे 20 लोग थे। बहुत प्यारा तरीका है, बहुत प्यारा सवाल है, इसी तरीके से करिए। बेसिक से करने जाएंगे बेवजह परेशान हो जाएंगे सवाल को करने में। अगले पे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्या कह रहा है। हाँ ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि दिखने में ये भी छोटा है बट ये भी एक्चुअल बहुत कैलकुलेटिव और बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान से पढ़िए पहले सवाल। ऐसे सवाल आपने कभी कोई शायद बहुत रेयरली देखा होगा। एक्चुअल इस सवाल में मुझे लग रहा है एक मिस्टेक है। हाँ ये देखिए इंग्लिश हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश में सही लिखा है। 1 2 3 4 नंबर दे रखे हैं आपको, दे रखा है द नंबर्स 2 3 4 5। जो 2 3 4 और 5 ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, एक दे रखा है ये वाला जो नंबर है 2 + 5 के टाइम्स आ रहा है, और ये जो नंबर है ये आ रहा है 5 के - 7 टाइम्स, और ये जो नंबर है ये आ रहा है आपका 2 के - 3 टाइम्स, और ये जो नंबर है ये आ रहा है k+2 टाइम्स। मतलब इतनी इतनी बार ये नंबर आ रहे हो, और इन सारी संख्याओं का औसत दे रखा है 2.85, 2.85। और ये संख्याएं कितनी हैं वो आप यहां से टोटल काउंट कर सकते हैं कि टोटल काउंट करेंगे तो संख्याएं कितनी है। तो अगर आप देखेंगे तो 5 5 10, 10 2 12, 12 1 13, यहां से टोटल कितना हो गया 13 के। और ये प्लस का 2, प्लस का 2 2 4, और 7 3 माइनस का 10 प्लस का 4, तो ये कितना हो गया माइनस का 6। ये आपको यहां से टोटल पता है, और यहां से जब आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो गया आपका 4 + 5 के, इधर से टोटल करेंगे तो 4 + 5 के, इधर से टोटल करेंगे तो 15 के - का 21, ये हो गया 3 5 15 और 21, और इधर से करेंगे तो 8 के - का 12, ये हो गया 8 के - का 12। एक और बचा, वो कितना हो गया 5 के + का 10, ये टोटल हो गया। तो यहां से जब आप टोटल के वाले ले लीजिए 15 5 20, 20 और 8 28, 28 और 5 ये हो गया आपका 33 के। देखेंगे कि 5 और 15 5 20, 20 8 28, 28 5 33, ये हो गया 4, 4 और 10 कितना हो गया 14, 14 के बाद अगर आप ये प्लस का 14 है और इधर से देखेंगे तो 21 और 12 33, तो माइनस का कितना हो जाएगा शायद 19 हो जाएगा। फिर से देखिए 10 4 14, 14 में अगर आप देखेंगे तो ये -7 और माइनस का 19 हो गया। इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 5 = 65,
13 पचे 65 बचा 6, 13 अट्ठे 104 और 6 कितना हो गया 110 बचा 11, 13 दूनी 26 और 11 कितना हो गया 37.05। एक बार फिर से करके देखिए, 13 पचे 65, 6, 13 अट्ठे 104 और 6 110, 11, 13 दूनी 26 और 11 37। ये आपका के आ गया। माइनस करेंगे 6 पंचे 30, हाथ से लगा 3, 6 अट्ठे 48, 3 51, हाथ से लगा 5, 6 दूनी 12, 5 17। ये आ गया, ये आ गया आपका 17.1। तो क्या करिए, के वाले एक साइड कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 4.05 के, और इसको उधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप उधर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 में से जैसे ही आपने इसको घटाया तो ये हो गया आपका 37.05 में 33 के घटाएंगे तो ये हो गया आपका 4.05, ठीक है। और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.1, ऐसे करके शायद कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन में। एक बार रीचेक कर लीजिए आप इसको। 2 + 5 के, ठीक है, 5 के - 7, 2 के - 3, के + 2, जैसे ही आपने ऐड किया तो ये 4 प्लस ये 10 के होगा, सॉरी इसको थोड़ा सा सही करिए, 2 4 + 10 के होगा, ये 15 - 21 ठीक है, 8 के - 12 ठीक है, 5 के + 10 ठीक है। तो इसको करिए 10 के कर लीजिए, यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं, ये कितना होगा 10 के होगा, इसको कर दीजिए 10 के। और यहाँ से 5 के ऐड कर दीजिए, 15 10 25, 25 8 33 5 38, ये 38 के हो गया, 38 हो गया। अगर 38 ये हो गया तो आप क्या करिए, यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, लेकिन अब मत काटिए, अब ये आ गया है तो इसको ये रखने दीजिए। तो और ये इधर से हला के इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 38, ये है, इसको ला के इधर घटाएंगे तो ये आपका बन गया 38 37, तो ये बन गया 0.95, ये बन गया आपका 0.95 के, 0.95 के। और इसको घटाएंगे उधर ले जाके तो 19, और ये हो जाएगा 1.9, इसको उधर घटाएंगे तो हो जाएगा 1.9, 1.9। अब यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे तो ये इसका डबल दिख रहा है, तो ये x k का वैल्यू देखेंगे तो k का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। एक बार फिर से समझ लिए, एक बार फिर से समझिए, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ एक जगह पे। तो देखिए ये आपको 2 पता है कितनी बार आ रहा है, 3 पता है इतनी बार आ रहा है, तो जब जितनी बार ये पता है तो इनका एवरेज 2.5 दे रखा था, तो ये 13 के - 6 कर लिया और इधर से ये इनका टोटल कर लिया। तो यहाँ से फाइनली आपने के का वैल्यू कितना देख लिया 2। ये सवाल बहुत प्यारा है, के का वैल्यू 2। अब कह रहा है लेटर ऑन द नंबर 2 वाज रिप्लेस्ड बाय 6, जो 2 नंबर है वो किससे बदलना है 6 से। अगर 2 नंबर को आप 6 से बदल देंगे, अगर 2 को 6 से बदल देंगे तो कह रहा है कि नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, के का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 2 5 दूनी 10, 2 12, 12 छंग 72, नई संख्या नया कितना आ गया 72, और पहले ये कितना था 24, तो एक्चुअली ये कितना ज्यादा हो गया, तो आप देखेंगे 48 ज्यादा हो गया। टोटल कितनी संख्याओं पे के बराबर 2 यहाँ रखेंगे, 13 दूनी 26, 26 में 6 घटाया 20 संख्याओं पे। अगर 20 संख्याओं पे 48 ज्यादा हो रहा है तो एक पे कितना ज्यादा होगा 2.4। अब आप यही 2.4 इसके पुराने एवरेज में उठा के जोड़ दीजिए, तो अगर 2.85 में अगर 2.4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिए, 8 4 12 और 2 2 4 1 5, तो ये 5.25 इसका सही एवरेज हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, एक बार फिर से रिपीट करके हम आपको इसको समझा देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आप समझ पाएंगे इसको। बाकी कोई अप्रोच लेंगे ये सवाल आप बना नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही ये नंबर्स लिख रखे इनका मल्टीप्लाई कर लिया, और एवरेज का टोटल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और हल करके के का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो भी के का वैल्यू आ गया उसके बाद हमें पता है कि टोटल नंबर्स निकालने, तो के का वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, 13 दूनी 26 में 6 गया, टोटल नंबर कितने रहे होंगे 20, टोटल संख्याएं कितनी रही होंगी 20। उसने कहा है 2 को 6 से बदलना है, अगर आप 2 को 6 से बदलेंगे तो हमारी संख्याएं 12 हैं, पहले 12 दूनी 24 था इनिशियल, अब नया 12 छंग 72 हो गया, पहले 24 था अब 72 है, तो 48 ज्यादा हो गया 20 संख्याओं पे, तो एक पे 2.4 ज्यादा हुआ, हमारा एवरेज था 2.85 और 2.4 ज्यादा करना है, तो ज्यादा करना है तो उठा के जोड़ लीजिए, 5 8 4 12 5.25, तो इसका जो सही एवरेज हो गया वो 5.25। बहुत प्यारा सवाल है, करें जरूर, इस सवाल को करने का कोशिश जरूर करें, CHSL में पूछा गया लेकिन है बहुत प्यारा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है, तो 33 नंबर देखिएगा। ये देखिए, ये सवाल होते हैं थोड़े से आसान अगर आपको सही अप्रोच पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है, अगर मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये भी बहुत। कह रहा है ABC का औसत वजन 60 है,
तो ए बी सी तीन लोग हैं जिनका एवरेज इनको कितना पता है, 60 पता है। इनका एवरेज कितना पता है, 60 पता है। उसके बाद डी को शामिल कर लिया तो अब ए बी सी डी हो गए भाई। अगर डी को शामिल कर लिया तो ए बी सी डी हो गए, और अगर ए बी सी डी हो गए तो औसत कितना हो गया, 65 हो गया। 65 हो गया। कह रहा है कि ई नामक एक दूसरा व्यक्ति है जो डी से 3 ज्यादा है। ई का वेट डी से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। चलो भाई इसको भी नोट कर लिया। तो कह रहा है बी सी डी का औसत वजन, बी सी डी ई, इनका जो एवरेज पता है ये पता है आपको 67 kg। तो कह रहे हैं फाइंड द वेट ऑफ ए का वजन ज्ञात करना है कि ए का वजन क्या होगा। दिमाग लगाइए, यहाँ 60 था, यहाँ 65 हो गया, तो मतलब डी आया तो ज्यादा लेके आया, 1 पे 5 लाया तो 4 पे 20 ज्यादा लाया। 60 था, 20 ज्यादा लाया, डी का वेट आ गया 80, डी का 80 तो ई का 83। बहुत बढ़िया तरीका। देखो 1 पे 5 ज्यादा लेके आया तो 4 पे 20 ज्यादा लेके आया होगा, इसका वेट था 60 और 20 ज्यादा लेके आया तो 80। डी का वेट कितना हो गया, 80। डी का 80 तो ई का 83। देखो भैया यहाँ पे बी सी डी दोनों में कॉमन है। बी सी डी कॉमन है तो जाहिर सी बात है 1 पे 2 ज्यादा तो 4 पे 8 ज्यादा, तो ई 8 ज्यादा है ए से। अगर ई 83 है और 8 ज्यादा है तो 8 83 में कम कर दीजिए, ए का वजन मिल जाएगा। तो 8 कम करने पे देखिए कोई है ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा हो, ऑप्शन मैच करना चाहिए 8 कम करने पे। अच्छा 1 पे 2 ज्यादा है तो 4 पे 8 ही ज्यादा होना चाहिए। सही तो है। एक बार फिर से अप्रोच लेके देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। एबीसी का 60 है, एबीसीडी का 65 है। तो आपको पता चला 1 पे 5 ज्यादा तो 4 पे 20 ज्यादा, तो भाई जाहिर सी बात है कि डी का वेट हो गया 80, और 80 पे 3 ज्यादा तो ये कितना हो गया, 83 हो गया। डी से 3 कम, सॉरी, इसको सही कर लीजिए, ये 3 कम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 कम है तो ये 77 हो गया। अगर ये 77 है, 77 है तो 77 से 8 कम कर दीजिए, तो जो इसका वेट मिल गया ए का वो 69 मिल गया। कितना मिल गया, 69। ये इसको करने का बहुत प्यारा तरीका है, एक बार फिर से समझिए। 1 पे 5 ज्यादा, 4 पे 20 ज्यादा, तो डी जो आया है वो 80 किलोग्राम वेट लेके आया। 80 से 3 कम है, ये क्या है, 3 कम है। ये 3 क्या है, कम है, -3 है। इसको क्या कर दीजिए, ई जो है वो डी से 3 कम है, तो 80 था, ये 77 हो गया। 77 लिख के रख लीजिए। अच्छा 1 पे 2, बीसीडी सेम है तो जाहिर सी बात है ये जो एवरेज बढ़ रहा है क्योंकि ई ए से ज्यादा होगा इस वजह से, तो 1 पे 2 ज्यादा, 4 पे 8 ज्यादा, तो ई जो ए से ज्यादा है वो 8 ज्यादा, ये 77 है तो ये कितना होगा, 69। ये सवाल को करने का तरीका हो गया। ये हो गया 33 नंबर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 34। ये देखिए ये आसान सवाल है, वैसे सारे लोग कर ले जाओगे। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से सारे लोग कर सकते हो। कह रहा है 29 संख्याओं का औसत 38 है। यदि पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है, तो आप देख रहे हैं कि पहली 19 का मतलब 1 पे 4 कम है, तो 19 पे कितना कम कर देते हैं, 76 कम कर देते हैं। और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है। अगर अंतिम 9 संख्याओं का 48 है तो 1 पे 10 ज्यादा, तो 9 पे कितना ज्यादा, 90। तो ओवरऑल +14 हो गया। आप देखिए +14 हो गया, +14 हो गया। तो अभी अभी हमने बताया ये 19 9 28 हो रहा है, ये टोटल 19 था। अब ये देखिए टोटल काउंट से कम है, टोटल काउंट से कम है तो प्लस का मतलब माइनस। 38 में से 14 घटा दीजिए, 38 में से 14 घटा दिया तो बचा कितना, 24। तो जो इसको सही करने का सही तरीका हो गया वो 24 खत्म। सरल सा क्वेश्चन है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना समझिएगा, फिर आप ज्यादा टाइम लेंगे और फालतू में उस अप्रोच से आपको आंसर निकालने में भी दिक्कत होगी। देखिए ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करने की कोशिश करिए। ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पे ये हिंदी में थोड़ा सा सवाल गलत दे रखा है, तो इंग्लिश में पढ़ के ही करेंगे। इंग्लिश में सही है, हिंदी में 1-2 पॉइंट मिस है, अब जब आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। कह रहा है देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पर्संस, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। मेल फीमेल और चिल्ड्रन के आपको 3 ग्रुप पता है, और आपको पता है देयर आर 20 मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर इज 4 मोर देन दैट ऑफ मेल। तो अगर मेल 20 है तो फीमेल और बच्चों का जो टोटल काउंट है वो पता है आपको 24, मेल से 4 ज्यादा, तो ये आपको पता है 24। अब इनके आपको मेल फीमेल और एवरेजेस पता है। तो मेल का जो एवरेज पता है आपको वो पता है 54, और फीमेल और बच्चों का तो जो फीमेल का एवरेज पता है वो आपको पता है शायद 49, और जो बच्चों का एवरेज पता है वो आपको पता है 30। अब आपसे कह रहा है कि फीमेल और बच्चों के काउंट का अंतर चाहिए। वाह, बहुत बेहतर सवाल है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। और आपको ओवरऑल इन तीनों का एवरेज जो पता है वो पता है आपको शायद कितना पता है, 48.25, 48.25। ये आपको तीनों का एवरेज पता है।
टोटल काउंट का एवरेज पता है। तो देखो इस सवाल को करने का एक बेहतर तरीका बताते हैं आपको कि कैसे दिमाग लगा के, कि बाद में तो एलिगेशन लग जाएगा। आपको पता है मेल का जो टोटल है वो 1080 हो गया, 54 दूना 108, 1080 कि मेल का टोटल हो गया 1080। अगर इनका टोटल निकालना तो आप क्या करिए कि 48.25 इंटू कितना कर दीजिए, टोटल लोग 44 है, 44 कर लीजिए, दशमलव हटाइए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यहां से 4 से काटा तो ये 11 हो गया, 4 से काटा ये 25 हो गया, यहां से ये आ गया, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 बचा आपका 23, 232 हो गया, 232, 25 नवैया 225, 25 से 75, इनका मल्टीप्लाई किया तो 11 3 33, हासिल 3, मतलब 3 3 9 12, हासिल लगा 1, और 1 9 1 10 10 11, तो ये 2123 हो गया। इसका गुणा 11 33, 3 11 99, 3 102, बचा 10, 11 एकम 11 10। ये देखिए टोटल पूरा सबका, बच्चों का सबका मिला के टोटल 2123 है, जिसमें मेल का 1080 है, तो फीमेल और बच्चों का जो टोटल रहा होगा वो 3, और 8 में 3 ये हो गया, 8 और 2 कितना, 8 12 में 8 गया, ये कितना बचा 4, यहाँ पे बचा आपका 0। तो फीमेल और बच्चों का जो टोटल है वो 1043 है। अच्छा ये 1043 जो है ये 24 लोगों का टोटल है, तो यहां से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो अब इसके बाद आप लगा लीजिए इस पे एलिगेशन लगा के आराम से बताइए कि फीमेल का आपको एवरेज कितना पता है 49, और मेल का बच्चों का एवरेज कितना पता है 30, और इनका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 1043/24, क्योंकि 24 लोगों का है। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो 24 का मल्टीप्लाई यहाँ, 24 का यहाँ, और 24 का यहाँ कर लीजिए। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 24 से 24 ये खत्म हो गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नौया हो गया आपका 216, बचा आपका 24 2 21, 24 चौको 96, और 21 96 97, 97 और 21 को जोड़ेंगे तो 117, ये आ गया 1176, ये हो गया 720। जैसे ही आपने लेस किया तो जैसे ही घटाएंगे, 6 में 3 गया 3, और 6 में 3 गया 3, 7 में 4 गया 3, ये हो गया, और ये 133 हो गया। जैसे ही इसको घटाएंगे तो 1043 में जैसे ही घटाएंगे तो 3, 4 में 2 गया 2, और 10 में 7 गया 3। जैसे ही आपने इन दोनों को काटा तो ये 19 7 133, ये 19 एकम 17, तो देखिए 17 7 24 हो रहा है। तो जो फीमेल आ गई वो आ गई 17, जो बच्चे आए 7 आए। अब आपसे पूछा गया था डिफरेंस बताना है फीमेल और बच्चों को, तो 17 - 7 करेंगे तो कितना आ गया 10। बहुत बेहतर सवाल है, अगर अप्रोच नहीं लेंगे, इतना प्यारा सवाल है, और इसको टाइम पे करना है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन पे बेस्ड है। अगर अच्छे से करेंगे तो 40-45 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए मेल आपको दे रखे थे 20, फीमेल पता थी 49, और बच्चे पता थे 30, और आपने क्या किया, सबको उठा के सॉल्व करना। पहले मेल का टोटल निकाल लिया, फिर टोटल निकाल लिया 2123, इसमें से टोटल में से मेल का टोटल निकाल दिया, तो ये मेल और फीमेल का टोटल आ गया, फीमेल और बच्चों का टोटल आ गया, उसमें 24 का भाग दिया तो उनका एवरेज मिल गया। यहां से इनके एवरेजेस रख के एलिगेशन लगा के दोनों की संख्या निकाल ली, यहां तक इसको कर लिया। तो मेरे हिसाब से आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए इसमें बहुत अच्छे भी क्वेश्चन थे और कुछ सरल क्वेश्चन भी थे, तो ये आपको समझ में आए हैं। अगर वीडियो में कोई भी परेशानी हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।